नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी वाइज बी इनोवेटिव में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से अभी हम लोग का मुख्य फोकस जो है वो बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा है, जिसमें कि हम लोग इंग्लिश के बाद जो है हिस्ट्री के प्रमुख टॉपिक पर जो है चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों ने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में जो है विस्तृत अध्ययन किया है, जिसमें जो है हम जितनी भी प्रमुख बातें थी उनको बताने का प्रयास किया गया है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को हम अगर यदि ये मान करके चले कि एक महान क्रांति था, तो फिर इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये तात्कालिक स्थिति में, जैसे कि हमने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ, जो विभिन्न प्रकार की जो पाखंड जो आ गए थे और समाज जो है पूरी तरह से जो एक अंधविश्वास में घिर चुका था, तो उस स्थिति से निजात दिलाने के लिए, उस स्थिति से पार पाने के लिए हमारे पास एक महान एवं तेजस्वी व्यक्ति का जो है आगमन होता है भारतवर्ष में, और वो है हमारे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की जितनी आप जो है उस समय की तात्कालिक परिस्थिति को देखें, जहाँ पर कि धर्म की संकीर्णता और पाखंड और उसके बाद जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास, उसके बीच में एक व्यक्ति आता है जो इन समस्त चीज़ों का विरोध करता है। और वो विरोध जो है वो ऐसा नहीं कि कुछ आक्रामक विरोध करता है, वो बिल्कुल सहनशीलता के साथ विरोध करता है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतनी सहनशीलता की प्रतिमूर्ति कहा जाता था महात्मा बुद्ध को, और उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। उनका सबसे महत्वपूर्ण जो वाक्य है वो है अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बने। और वो निश्चित रूप से इस जो है तथ्य को उन्होंने सार्थक किया अपने जीवन में कि एक राज्य परिवार से बिलोंग करते हुए भी, राज्य परिवार से जुड़े हुए, संबंधित रहते हुए भी उन्होंने जो है एक महान धर्म की स्थापना की, जो कि तात्कालिक परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से लाजमी था। और उस महान व्यक्ति के बारे में आज हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि जानते हैं, गौतम बुद्ध के का जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व जो है उनका जन्म है, और 483 ईस्वी पूर्व में उनका जो है मृत्यु हुआ था। तो ये उनका जीवन का काल खंड था, जो 80 वर्षों तक वो इस धरती पर रहे, और उन्होंने अपने शिक्षाओं, अपने विचारों के माध्यम से संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। न केवल भारतवर्ष को बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। और आज जो है भारत में तो बौद्ध धर्म की जो भी स्थिति रही हो, दिनानुदिन जो है वो कमज़ोर होती चली गई, लेकिन अन्य देशों में जो है बौद्ध धर्म की जो ध्वज पताका है, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, वो पूरी प्रखरता के साथ जो है प्रदर्शित हो रही है, और भारी संख्या में लोग जो है विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो हम लोग आज उनकी चर्चा करेंगे, और इसमें जो हम लोग का मूल जो चर्चा का विषय होगा वो होगा कि उनसे संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रमुख स्थान है वो सब क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है, बौद्ध संगीति जो 4 संगीतियाँ हुई थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और जो इनकी जो शाखाएं हैं, जो बाद में जो है 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, और उसके बाद अनेकों शाखाओं में विभक्त हुआ, लेकिन मुख्य रूप से 2 शाखाओं में जो विभक्त हुआ उसके बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल का इलाका पड़ता है। और इनका जो जन्म है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 563 ईस्वी पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था, और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुआ था। बोध गया, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बिहार में अवस्थित है, और ये
ये इसी जगह में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ से ये ज्ञान लेकर के संपूर्ण विश्व में उनको फैलाया। और सर्वप्रथम जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश उन्होंने दिया था, जिनको कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, वो सारनाथ है। सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था, इसलिए सारनाथ बहुत ही प्रसिद्ध है। और उसके बाद यदि हम एक और भी प्रमुख स्थान को देखें जहाँ पर कि महापरिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का, तो वो कुशीनगर है, जो देवरिया जिले में है, अभी वर्तमान यूपी में है। तो इन स्थानों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, कहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ से धर्म चक्र प्रवर्तन आरंभ हुआ था और कहाँ परिनिर्वाण हुआ था। बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बौद्ध की शिक्षाएं विस्तृत है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारा 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने बताया कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, और दुख का कारण जो है वो तृष्णा है, लालसा है, लालच है। और अगर यदि इस तृष्णा से हम मुक्त हो जाते हैं तो फिर जो है दुख निरोधगामी मार्ग जो है हमें प्राप्त हो जाती है। और दुख निरोधगामी मार्ग के लिए इन्होंने मार्ग बताया जो कि अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें कि 8 जो है मार्ग बताए गए हैं। और उसके बाद जो इनकी शिक्षाओं में है त्रिरत्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद त्रिपिटक है, जो इनके पुस्तकों का जो पेटी, पिटक का अर्थ पेटी से है यहाँ पर, जिसमें कि जो है आपको 3 पिटक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के बारे में, जिसमें कि समस्त शिक्षाओं, समस्त नियमों, समस्त उपदेशों का जो संग्रह है वो त्रिपिटक में है। उसके बाद जो 10 सील है वो आम जीवन से संबंधित है, जिसमें कि हम आम दैनिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है इनका सिद्धांत जो था वो प्रतित्य समुत्पाद, कार्य कारण सिद्धांत। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान इस विश्व के लिए है वो है प्रतित्य समुत्पाद। प्रतित्य समुत्पाद में बुद्ध कहते हैं क्या कि ऐसा होने पर ऐसा होता है, मतलब क्या कि हर बात में हमें तर्क करनी चाहिए। केवल ये कि किसी ने कह दिया और उसे हमें मानना है, उसे अंधभक्त होकर के मानना है, ये बात नहीं। बुद्ध का सदैव ये कहना रहा कि हमें जो है तर्क करनी चाहिए, और तर्क के उपरांत यदि ये सत्य प्रतीत होता है तो फिर उसे सत्य स्वीकारना चाहिए। केवल सत्य इस बात के लिए नहीं होनी चाहिए कि ये किसी महापुरुषों के द्वारा या किसी बड़े जो है आदरणीय व्यक्ति के द्वारा कहा गया। अगर तर्क सत्य जो है वो तर्क की कसौटी पर अगर कसा जाए, उसके उपरांत लगे कि वो सत्य है, तो फिर वो उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। तो ये बातें जो थी वो सर्वप्रथम जो हमारे राष्ट्र में वो बुद्ध के द्वारा कहा गया था, और तर्क की प्रधानता पर इन्होंने बहुत अधिक जोर दिया था, जो कि इनकी बहुत बड़ी मतलब विरासत है हमारे लिए, वैचारिक रूप से बहुत बड़ी विरासत है ये। तो इसमें अब हम लोग देखें अगर बौद्ध संगीति को, तो बौद्ध संगीति में सबसे पहले हमारा है प्रथम बौद्ध संगीति, जो कि 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, राजगृह में हुआ था। उस समय जो शासक थे वो अजातशत्रु थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो था वो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो वैशाली में हुआ था, और इस समय जो शासक थे वो कालाशोक थे। और तृतीय बौद्ध संगीति 255 BC में ही हुआ था, यहाँ पर AD आ गया है, और ये BC में ही हुआ था, मतलब ईसा पूर्व में ही हुआ था। और इस समय ये पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक, सम्राट अशोक इस समय शासक थे, जो कि बुद्ध के महान भक्त थे, जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में अवस्थित है, और उस समय जो शासक थे वो कनिष्क थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध संगीति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये सभा थी जो कि लगभग 100 वर्षों के अंतराल में आयोजित किया गया था। और इसके बाद जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद हम देखते हैं कि 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है ये बौद्ध धर्म।
तो बौद्ध धर्म जो है, जो नवीन इनोवेटिव आइडियाज के साथ जो बौद्ध धर्म आया, वो महायान कहलाया। अब जो बुद्ध का जो बिल्कुल सेम बुद्ध का जो आपको उपदेश था, उनके विचार थे, वो समस्त चीज़ों को, पाली भाषा थी, उन समस्त चीज़ों को जो मूल रूप में जो लागू किया गया, वो हीनयान लोग थे। हीनयान मूल रूप से बौद्ध रहे और बौद्ध की शिक्षाएं, भाषाएं, सब कुछ का उन्होंने मूल रूप में ही पालन किया। लेकिन महायान में जो था, कुछ नवीनता देखते हैं हम, और ये नवीनता जो है इस रूप में देखते हैं कि जो पाली भाषा से संस्कृत भाषा में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की रचना हुई। तो ये बिल्कुल जो है आधुनिकतावादी थे महायानी जो थे, और हीनयानी जो थे वो पूरी तरह से जो मूल रूप से बौद्ध धर्म था उसी पर अडिग रहने वाले थे। इस प्रकार से इसमें जो है दो शाखाओं में विभक्त हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। इसके बाद हम लोग देखते हैं चार आर्य सत्य। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है और दुख का कारण है और दुख का निरोध भी है, और दुख का जो निरोध मार्ग है वो है हमारा अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो है हमारे पास त्रिपिटक है। त्रिपिटक में हम लोगों के पास मूल रूप से है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में मूल रूप से जो संघ और भिक्षुकों से संबंधित जो नियम थे उसका वर्णन है। सुत्त पिटक में बुद्ध के द्वारा जो दिए गए, विभिन्न लोगों को दिए गए उपदेशों का संग्रह है, और अभिधम्म पिटक जो है वो बुद्ध की शिक्षाओं एवं दर्शन का जो है वो सार है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न में मूल रूप से हमारा बुद्ध है, और उनके द्वारा जो प्रतिपादित था धम्म, वो धम्म है, और संघ, ये तीन जो है मूल रूप से त्रिरत्न में आते हैं। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि दुख, चार आर्य सत्य बताने के बाद उन्होंने कहा था कि दुख निरोधगामी मार्ग जो है वो है आपका अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में मूल रूप से 8 तथ्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इसमें सम्यक शब्द का प्रयोग किया, मतलब सब कुछ जो है संतुलित भाव में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ में अति हो रहा है और किसी चीज़ में कुछ नहीं हो रहा है। तो हमेशा बुद्ध का जो सबसे मूल जो दर्शन था वो मध्यम पदी पदा, मतलब मध्यम मार्ग ही मार्ग है। तो उसी तरह से जो है अष्टांगिक मार्ग में भी उन्होंने संतुलन का जिक्र किया है कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होनी चाहिए, हमारी सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक कर्मांत होनी चाहिए, सम्यक आजीविका होनी चाहिए, सम्यक व्यायाम करें, फिर सम्यक स्मृति हो, और लास्ट में हमारी सम्यक समाधि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग जो है मनुष्य जीवन को सार्थक एवं संतुलित बनाने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। और दैनिक जीवन से संबंधित, जैसा कि हमने बताया था आपको, कि 10 शीलों का वर्णन उन्होंने किया था, जिसमें कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, और धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये सब बातें जो है वो दैनिक जीवन से संबंधित है। जो 10 शील है जिसका कि पालन जो है 5 जो है इसमें वो बौद्ध भिक्षुकों के लिए था, और जो है 10 जो है 5 ये लास्ट का जो 5 है वो गृहस्थों के लिए था। तो इस स्थिति को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि सभी मनुष्यों के लिए ये 10 शील दिए गए थे, जिसमें कि मैंडेटरी रूप से जो है वो बौद्ध भिक्षुकों के लिए पहला 5 जो था वो अत्यंत ही आवश्यक था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म के
की जो है स्थापना और उसका प्रचार प्रसार और उसको एक नवीन, एक ऊंचाई तक ले जाना, एक चरमोत्कर्ष तक ले जाना, ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी सार्थकता है। और तात्कालिक समाज की विकृतियों, कुरीतियों और पाखंड को नष्ट करने का जो बुद्ध का प्रयास था वो बिल्कुल जो है सार्थक था, सराहनीय था और एग्जेम्पलरी था। उदाहरण योग्य है कि बुद्ध के आगमन के बाद जो है भारत में काफ़ी परिवर्तन हुए। और परिवर्तन कुछ ऐसा कि आप देख सकते हैं कि दशावतार स्तुति में हम लोग बुद्ध की भी चर्चा सुनते हैं। जयदेव के द्वारा रचित जो गीत गोविंद था उसमें हम लोग देखते हैं कि वो लिखते हैं कि निंदसी यज्ञ विधेरह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीशरे। तो दशावतार के रूप में जो है बुद्ध की चर्चा की गई। तो आप समझ सकते हैं कि बुद्ध की कितनी महिमा थी और इनका जो योगदान था वो कितना अधिक था हमारे सामाजिक, हमारे वैचारिक, हमारे जो नैतिक मूल्यों के अभिवृद्धि में इन्होंने अहम योगदान निभाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है भारत में अल्प मात्रा में रहने के बावजूद भी बौद्ध धर्म के जो विचार हैं वो अभी भी प्रासंगिक हैं और सदैव ये प्रासंगिक रहेंगे। तो बुद्ध का ये वाक्य कि अपदीपो भवः हमारे लिए सदैव जो है, सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। दोस्तों नमस्कार।